अच्छा, आप नौजवान जो यहाँ पे मौजूद हैं, ये खासकर नौजवानों के और जो बाद में भी देखेंगे, एक छोटी सी बस बात करूंगा, उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा। ऐसे ही मैं कल परसों से ना मेरे ज़हन में एक वो ख्याल चल रहा था। मैं एक गुजरात में गया ये कुछ महीने पहले, तो वहाँ पे जो जमालपुर सईदा है वहाँ पे मस्जिद है एक। तो ज्यादातर जो नमाजी थे वो बारिश बुजुर्ग इंसान, सफेद दाढ़ियों वाले, बिल्कुल बाबे। तो मैं इस तरीके से तकबीर के साथ ही तकबीर जो कह रहे थे उनके साथ ही मैं खड़ा था इमाम साहब के पीछे। तो मैंने बुजुर्गों को देखा, और उसके बाद जमात के बाद जब उन्होंने सुन्नतें पढ़ी, नवाफिल पढ़े, तो मैं उनको गौर से देखता रहा। पीछे सारी सबसे पिछली साफ में मैं चला गया, और मैंने बाद में नमाज पढ़ी जो मेरी रह गई थी रकातें। मैं उन बुजुर्गों को देखता रहा। कभी ये जवान थे, खूबसूरत थे, जबरदस्त अंदाज में इनके घुटनों में जान थी, इनके हाथों में ताकत थी। अब यकीन माने कि वो सजदा जब करने के लिए झुकते थे, तो कयाम से लेकर रुकू और रुकू से लेकर सजदे तक एक बड़ी जबरदस्त आजमाइश से वो बुजुर्ग गुजर रहे थे। वो बाबे जो है, यानी किस्तों में वो रुकू में जाते थे, किस्तों में कयाम पे आते थे, और किस्तों में फिर वो सजदे पे चले जाते थे। तो मैं आज आपके साथ ना, असल में पिछले 2-3 दिन से मेरे जेहन में ये चीजें चल रही हैं। फिर लाहौर में जब आता हूँ तो मैं अब्बू जी को भी देखता हूँ, अपने वक्तों के जबरदस्त आर्मी कलर बॉक्सिंग गोल्ड मेडलिस्ट, जबरदस्त शूटर थे, स्पोर्ट्समैन रहे सारी जिंदगी। तो अभी उनको मैं देखता हूँ बाज़ औक़ात वो कुर्सी के ऊपर बैठ के, उनको जब नमाज पढ़नी पड़ती है तो मैं उनको पीछे बैठ के देख रहा होता हूँ कि क्या खूबसूरत ये जवान थे। अपनी जवानी में ताकत थी, दौड़ते थे, पीटी परेडें, हाइकिंग करनी और फायरिंग रेंज पे चले जाना। तो आप नौजवान इस चीज को जरा समझे, ये जो उम्र है, यानी ये चीज मैं जब देखता हूं ना, तो यकीन माने कि मैं फिर रुकू और सजूद जो है वो लंबे लंबे करता हूं, कि इससे पहले घुटनों से जान निकल जाए, इससे पहले कि ये किस्तों में ये लज्जत जो है ये छिन जाए हमसे, और इससे पहले कि हम कुर्सी के ऊपर बैठ के नमाज पढ़ने की पोजीशन में चले जाएं। नौजवान खासकर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी एज बड़ी लिमिटेड होती है। तो माय डियर, ये उम्र है रुकू और सजूद की। जितना मजेदार काम आप कर सकते हैं ना, लंबे लंबे सजदे कर लें, लंबे लंबे रुकू कर लें। एक वक्त आता है लंबा रुकू नहीं होता, ना लंबा सजदा होता है, घुटने जो है वो बर्दाश्त ही नहीं करते। फिर कुर्सी पे बैठे बैठे इंसान जो है वो ऊपर ही इसी तरीके से। तो मैं इन बुजुर्गों को जब देखता हूँ, यकीन माने तो मेरे अंदर और ज्यादा एक थोड़ा सा वो पैशन पैदा होता है कि यार अभी एज है, अभी हम दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, अभी खड़े होकर नमाज पढ़ी जा सकती है, अभी रुकू सजूद जो है वो किया जा सकता है। तो बस ये ख्याल पिछले 2-3 रोज से मेरे ज़हन में था, तो मैंने कहा कि मैं अपनी ज़ात तक इसको क्यों रखूं, आप नौजवानों को भी मैं ये बताऊं। ये वक्त बड़ी तेजी से गुजर जाता है। जब इंसान हाय करके रुकू में जाए और इंसान फिर बड़ी मुश्किल से उठे, फिर बड़ी मुश्किल से सजदा करे, उसकी भी लज्जत है, जारी बात है, बड़ी हिम्मत है। 80 साल से ज्यादा एक बुजुर्ग की उम्र हो और वो फिर भी खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हों, रुकू कर रहे हों, सजदा कर रहे हों, बेशक किस्तों में सजदा हो। यानी मैं देख रहा था एक बुजुर्ग बाबा जी, वो जब सजदे के लिए जमीन पे जाते थे, तो बड़े उन्होंने हाथ लगाने, फिर यानी मुख्तलिफ किस्तों में घुटने टेकना, और फिर बड़ी आराम के साथ वो सजदे में जाना। फिर सजदे से उठ के जब वो बैठते हैं तशहाद की हालत में वापस, तो एकदम फिर वो वापस आना पड़ता है उनको किस्तों में, फिर उसी तरीके से दूसरे सजदे के लिए। तो नौजवान जो होते हैं वो तो ठक 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 हो रही होती है। तो ये बड़ी मजे की उम्र है, यानी आपके पास ताकत है। इससे पहले कि ये जो हमारी पेशानी है ये जमीन की लज्जत से महरूम हो जाए, या हम जमीन तक पहुंच ही ना सकें और कुर्सी पे बैठ के ही हमें उस लकड़ी के ऊपर सजदा करना पड़े, या इससे भी आगे जाके तो इशारे के साथ नमाज पढ़नी पड़े, नौजवानों को मैं ये कहता हूँ, ये लज्जत ले लें, ये सारी जिंदगी बुढ़ापे में आपके काम आएगी। आपको ये लज्जतें जो है वो मजा करेंगी। बस ये छोटा सा ख्याल था, ये मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर दूं, चूंकि ये उस्ताद मोहतरम की ये जो इंतसाब है ये मैं पढ़ रहा था, इसको जरा देखें आप। ये किताब का है, उसके नाम जिसके सब नाम है, जिसे किसी नाम के बगैर भी पुकारा जा सकता है, याद किया जा सकता है। तो ये नौजवानों के लिए एक खास मैसेज था। बाद में भी जो देखेंगे, इस छोटी सी कैफियत को, क्रिएटिव आइडिया को जरा देखें। आपने शायद इस तरीके से सोचा हो या ना सोचा हो, मेरे ज़हन में ये सोचें उस दिन से चल रही थी। परसों से कैफियत कुछ ज्यादा गालिब थी, तो मैंने कहा मैं नौजवानों को ये ऑनलाइन आके सबके सामने ये कहूं, अभी आपके डोले शोले जो हैं वो चलते हैं, घुटनों में जान है, अभी आप सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ सकते हैं, अभी आप गारे हिरा का सफर कर सकते हैं, अभी आप तवाफ की मंजिलें जो हैं वो तय कर सकते हैं।
जवानी जो है ना, गर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, जवानी के मजे बड़े हैं। इसमें अगर आप ये लज्जतें ले लेंगे, तहज्जुद की लज्जतें, ठंडे पानी के साथ वजू करने की लज्जतें, और पहाड़ों पे जाके आप नमाज पढ़ें, सहरा में नमाज पढ़ें, मैदानों में नमाज पढ़ें, इसकी भी लज्जत है। ये आप दरअसल क्या करते हैं, आप अपने बढ़ापे के लिए मेमोरीज इकट्ठी करते हैं। मुझे याद है जब हम कड़ियल जवानी में थे, मेरे साथ के दोस्त भी हैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे, यूनुस बश्ती, तो हमने एक रोजा खोला जानबूझ के साइकिल के ऊपर, चलते हुए साइकिल पे। तो मैं साइकिल चला रहा था और यूनुस जो है वो पीछे बैठा हुआ था। तो वो उसने मुझे खजूर दी, फिर हमने चलते चलते ही पानी पिया, और फिर हमने जाके लाहौर रेलवे स्टेशन पे एक छोटा सा पार्क था, उसमें हमने नमाज पढ़ी शाम की। और ये नहीं, मुझे अभी भी याद आता है। तो जवानी में अपनी मेमोरीज को बनाया करें, और अच्छी याददाश्तें जो हैं, अच्छी यादें बुढ़ापे में आपको बड़ा सुकून देती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी यादें, मुझे अपने सारे दोस्तों के वो सारे किस्से जो हैं, वो हम शाही किला में जाके हमने किस तरीके से वक्त गुजारा, बादशाही मस्जिद में कैसे गुजारा, दाता साहब में हम तांगे पे बैठ के कैसे जाते थे। अब तो लाहौर में तांगे उस तरीके से नहीं रहे, ये 90s में तांगे बहुत चला करते थे। तो सुबह सुबह जब दाता साहब आप नमाज पढ़ के बाहर निकले और तांगे पे बैठ के आप उस सन्नाटे में, वो जो तांगे की आवाज थी, वो अभी भी मेरे कानों में गूंजती है। सफेदा सहर नमूदार होता था, बड़ी मीठी मीठी नीली नीली सब्ज रोशनी। तो जवानी में अच्छी यादें अपने इर्द गिर्द, अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लें। ये उम्र है, जवानी है आपके पास, मैं बता रहा हूं। कोशिश करें, अगर आप, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, इस्तात दे, इस उम्र में जाके मुशक्कत करें वो खाना काबा की और मदीना तो नबी की। गारे हिरा पे चढ़ें, वो देखें उस चीज को। गारे हिरा में थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके, उस पहाड़ पे बुजुर्ग जो है वो नहीं चढ़ सकते आप। तो जो जवानी में आपको अल्लाह ने ताकत दी है, जो नेमतें दी हैं, उन नेमतों का शुक्र, बेहतरीन शुक्र यही है कि आप लंबे लंबे सजदे करें। मैं यकीन माने, जब बुजुर्गों को देखता हूं ना, ये मैं आपको यानी पर्सनल चीजें हैं, लेकिन मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आप में से नौजवानों को इंस्पिरेशन मिले। मेरे सजदे बुजुर्गों को देखने के बाद लंबे हो गए हुए हैं। मैं आज भी ये नीचे उतरा हूं मार्केट में, तो ये चूंकि ऊपर है फ्लैट, तो मैं दौड़ते हुए उतरा और दौड़ते हुए चढ़ा हूं, और मैं साथ, मेरे दिल में एक मुस्कुराहट आई। मैंने कहा कोई देखेगा, वो कहेगा यार ये बंदा पागल हो गया, दौड़ते हुए चढ़ रहा है। सिर्फ ज़हन में ये था कि मैंने अम्मी जी को देखा, अम्मी जी जहां मेरे पास आई इस्लामाबाद में, तो किस्तों में उनको सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। हमने उनका हाथ पकड़ के उनको चढ़ाया, एक एक सीढ़ी के ऊपर अल्लाह अकबर की आवाजें निकलती थी। तो इससे पहले कि आप सीढ़ियां ही ना चढ़ सकें, इससे पहले कि उम्र जो है, जिसको कुरान ने इला अर्जल उम्र कहा है, उस उम्र के बेबस हिस्से में हम दाखिल हो जाएं, जवानी जो है, गर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, उम्र के इस हिस्से में ये लज्जतें ले लें, सुबह खेजी की लज्जतें ले लें। इस वक्त आप अपने आप को थोड़ा एक्सरसाइज करके ग्राउंड में निकलें, ये तोंद शोंद जो है इसको रोक लें, अपने मोटापे के ऊपर काबू पा लें। फिर आगे आपने सारी जिंदगी यही कमाई जो है, यही पेंशन आपकी लगेगी। क्योंकि यहां अगर आपने लज्जतें न ली, तो वो उम्र के उस हिस्से में जब आप तौबा करेंगे, तो फिर आप सजदे नहीं कर सकेंगे जमीन पे। अगर करेंगे भी तो कुर्सी पे बैठ के, बस वो थोड़ा बहुत। क्योंकि मैं अब्बू जी को, मुझे याद है मैंने अब्बू जी से ये डिस्कस किया, तो उनकी आंखों में एक अजीब मैंने उस वक्त देखा एक कर्व। तो मुझे कहते हैं कि बेटे, कभी एक वक्त था मैं भी तुम्हारी तरह इस तरह लंबे लंबे सजदे करता था। मेरा दिल करता है कि मैं जमीन पे उस तरीके से झुकूं, लेकिन आपको पता है आर्मी में एक बंदे ने 32 ईयर्स सर्विस की हो, तो कहते हैं घुटने मेरे जो है ना अब जवाब दे जाते हैं, मेरे घुटने बर्दाश्त ही नहीं करते लंबे सजदे को, मेरे घुटने बर्दाश्त ही नहीं करते लंबे सजदे। और ये कहते हुए उनकी आंखों में नमी थी उस वक्त। तो मैंने उनकी ये बात सुनी, मेरे ऊपर एक लर्जा तारी हो गया। यकीन माने उस रात का जो तहज्जुद था वो बड़ा लंबा था। ये मैं आपको बता रहा हूँ नौजवानों को, अभी स्टिल यू हैव गॉट इनफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम, ब्यूटीफुल टाइम। इट्स टाइम टू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ अल्लाह अलमाइटी एंड से सुबहान रब्बी अला। स्टार्ट विस्परिंग, स्टार्ट विस्परिंग, यानी आप सरगोशियां करें, सुबहान रब्बी अला, सुबहान रब्बी, और मजे लिया करें कि आपके घुटने बर्दाश्त कर रहे हैं इस बोझ को। मजे लिया करें, ये बड़ी एस्थेटिक्स हैं इसके अंदर, इसका जो जमालियाती हिस्सा है वो आप अगर इस पे गौर करेंगे, मैं आपको क्या कह रहा हूं, आपको मजा आएगा। यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट टेस्ट इंशाल्लाह ताला, स्पिरिचुअल टेस्ट। तो ये सारा जो महफिल है, ये सिर्फ उस्ताद मोहतरम के नाम, अल्लाह करीम मेरे उस्ताद मोहतरम के दर्जात जो है वो बुलंद करे, और आपके जो फैज़ है उसका सिलसिला आम करे।
हम जैसे नादानों को मजीद दानाई मिल जाए, और मेरे जैसे जो गाफिल नौजवान हैं वो इस उम्र के हिस्से में सजदे करें, लंबे लंबे सजदे करें जमीन के ऊपर। ये जो गांव की मस्जिदें होती है ना, ये मुझे बड़ा मजा करती है। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ। कच्ची मस्जिद हो, सफ बिछी हो उसके ऊपर, सहन हो बाहर, और सुबह का वक्त हो, बस सजदे में पड़ जाए सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला। किसी के लिए थोड़ा करना है। आप नकली करेंगे, आप असली करेंगे, अल्लाह को तो पता है ना आप क्या कर रहे हैं। मजे लिया करें। लंबा सजदा जो है वो वैसे ही मुनाफिकत की और रियाकारी की शिकस्त है। जब इंसान सर रख ले अल्लाह के कदमों में, सजदा यही है ना। आप इसकी मिसाल समझ लें, जैसे आप किसी के कदमों में झुक के और सुबहान रब्बी अल आला, आपके घुटने बर्दाश्त करेंगे क्योंकि स्टिल यू आर यंग, क्वाइट यंग। इससे पहले के 3 दफा सुबहान रब्बी अल आला कहने से पहले ही कमर कहे हाय और फिर उठना पड़े। इससे पहले कि ये वक्त आए, इससे पहले कि ये वक्त आए माय डियर, सजदा कर ले, लंबे लंबे सजदे करें। पता नहीं क्यों मेरी जिम्मेदारी है, मुझे लगता है नौजवान जो मेरी जिंदगी में आए हुए हैं किसी भी रूप में, स्टूडेंट बनकर, दोस्त बनकर, बहन भाई बनकर, कजन बनकर, मैं उन तक ये पहुंचाना चाहता हूं अपनी सारी फीलिंग्स। कुछ भी से साथ कुछ भी नहीं लेके जाना, खाली जाना है। कफन भी आप में से शायद कोई साथ होगा उस वक्त तो पहनाएगा, गुस्ल देगा। पता नहीं आप में से कौन होगा साथ उस वक्त। तो जितनी सांसें हैं इस तरह की बातें कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। चलो दिखावा ही सही, दिखावा ही सही, अल्लाह ताला की जात को पता है। दिखावा ही सही, दिखावा भी तो अच्छा करना चाहिए ना। दिखावा ही बुरा क्यों करें? दिखावा भी अच्छा हो, बातें करनी है तो अच्छी बातें की जाए, शोखियां ही मारनी है तो अच्छी अच्छी शोखियां मारी जाए। क्या ख्याल है आपका? तो सजदे लंबे लंबे करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जवानी में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इतरातिहि बिअदद कुल्ल मालूम लक। अगर आप जा सकते हैं सऊदी अरब, इस्तात है, जवानी में जाएं। हमारे ज्यादातर पाकिस्तान, जारी बात है, मसाइल हैं मुआशी तौर पर, तो बिलअमूम सफेद दाढ़ियों वाले ही बाबे ज्यादा जा पाते हैं, क्योंकि औलाद पढ़ लिख के थोड़ा उस पोजीशन में जाती है, फिर वो कमाती है, फिर वालदैन को हज और उम्रे के लिए। तो जारी बात है मसाइल हैं उसमें, मैं समझ सकता हूँ। हमें भी जब बुलावा आ जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला दिल बड़ा है कि उम्र के उस हिस्से में वहां जाएं जब गारे हिरा पे मैं चढ़ सकूं। वैसे तो 24 घंटे ही बहुत सारे ऐसे वक्त आते हैं गारे हिरा के, लेकिन वो मजा और है उन फजाओं में सांस लेना जहां मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की सांसें हैं, उन फजाओं में उस जमीन पे चलना जहां बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु चलते थे, जहां उम्महातुल मोमिनीन की सांसें हैं, खुलफाए राशिदीन की सांसें हैं, सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जान सारान की सांसें हैं। उस माहौल में जो एस्थेटिक वाले बंदे हैं, क्रिएटिव बंदे, सोचने वाले, मुमताज मुफ्ती की जरा पढ़े ना, इस तरह के जो बंदे होते हैं ना, थोड़ा सी इमेजिनेशन वाले, उनका उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है चीजों का। वो वहां पे किसी और तरीके से महक लेते हैं। हर हर चीज को टच करना, उस जमीन का हमारे लिए बड़ा एहतराम है, उस माहौल का। वो जो ओजोन लेयर है हरम काबा के ऊपर, हरम मदीना में, वो ओजोन लेयर जो है हरमैन शरीफैन की, हमारे लिए बड़ी जबरदस्त है। तो यहां बैठे हुए भी कनेक्शन हो सकता है। करें, लंबे लंबे सजदे करें, मजे करें, इससे पहले कि मजे खत्म हो जाएं। जब मुंह में दांत ही ना रहे ना तो बोटी का भी मजा नहीं आता। मैं बाबा जी को देख रहा था एक दफा, एक बाबा जी को चने जो है ना, चने मुंह में डाल के तो पपोल पपोल के, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे, तो थूक के साथ उसको नरम करके उन्होंने चिबाया उसको। तो इससे पहले कि दांत भी खत्म हो जाए तो मजे मजे की चीजें भी खाएं, इससे पहले कि आंखों से बेनाई जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हो जाए। नज़ारे देखें, अल्लाह की कुदरतों को देखें, और इससे पहले कि आपके बदन से ताकत छीन ली जाए, अपने बदन से किसी के लिए आसानियां फराहम करना शुरू कर दें। और इससे पहले कि आपकी जबान लुकनत का शिकार हो जाए, आपकी जिंदगी के अंदर वो एक बेमजे वाली कैफियत आ जाए, दूसरों के काम आ जाए, यही मजा है। मुझे इसलिए अक्सर लोग कहते हैं आपको, आप थकते नहीं? मैंने कहा यार मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा है। एक वक्त आना है जब हमने बस बैठना ही बैठना है। पूरा दिन बुजुर्ग धूप में बैठे रहे तस्बीह लेके, और क्या करना है, और कुछ कर ही नहीं सकते। पूरा दिन गप्पे बैठेंगे, गप्पे लगाएंगे। मैं तो सोचता हूँ बरगद का दरख्त होगा, नीचे जनाब एक गोल दायरे में उसके इर्द गिर्द मिट्टी का चबूतरा बना हो, वहां घड़ा रखा हो,
चाय चल रही हो, लंगर चल रहा हो वहां पे जनाब। यही जिंदगी आनी है, एक वक्त आना है। अभी हम मूव कर सकते हैं, अभी हम मूव कर सकते हैं। जवान जितनी, यानी जो ये लड़कपन की उम्र है ना, बड़ी एनर्जी है पाकिस्तान के अंदर भी, मैं देखता हूं। कुछ कर गुजरे, ये वक्त बड़ी तेजी से गुजरेगा। 20s, फिर 30s, फिर 40s, फिर 50, आगे बढ़ता जाएंगे आप इला अर्जल उमर। जो करना है अभी कर लें, अभी कर लें, फिर सारे मजे खत्म हो जाने। या है ये या कयूं। चले, कोई गपशप लगानी है, कोई सवाल करना है आप कर सकते हैं, फिर मैं बंद करता हूं। क्योंकि मैं असल में मैंने एक मिशन शुरू किया हुआ है youtube.com फ्रीलांस पाकिस्तान पे, तो वो मिशन भी पूरा करना है। वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है जमीन पे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। तो वो भी एक मिशन है। अभी अब कर सकते हैं, अभी जाग सकते हैं, अभी लाहौर जा सकते हैं, मारगला हिल्स पे जा सकते हैं, हाइकिंग स्विमिंग कर सकते हैं। एक वक्त आता है फिर सांस लेना भी दुश्वार, पहाड़ पे नहीं बुजुर्ग चढ़ सकते। देखा ना कभी पहाड़, कभी देखा है कोई बाबा जी कह दे मैं हाइकिंग करनी है, जवानी में वो दौड़ते जाए बंदा पहाड़ के ऊपर। तो अभी कर ले ये मजे। फिर आपने पोतों को दोतों को यही कहानियां सुनानी है, ओ पुत्र ओए, ओ पुत्र मैं जवानी दे विच इंज चढ़दा हुंदा सी। फिर कहानियां रह जाती हैं। तो कहानियां बनाएं बाबा, यादें यादें कायम करें। आपके पास जबरदस्त मेमोरीज का स्टॉक होना चाहिए। बढ़ापा इसी इन्हीं यादाश्तों के साथ गुजरता है। फिर आपके इर्द गिर्द बैठे होंगे पोते पोतियां, और दादा अबू कहानी सुनाए। दादा अबू ने कहानी सुनानी है, बिकॉज ऑल ग्रैंड पेरेंट्स आर स्टोरी टेलर्स, कहानियां सुनाने वाले होते हैं। करें, कहानियां बनाएं, अच्छी कहानियां बनाएं। क्योंकि जब कहानियां अच्छी नहीं होती ना, फिर बढ़ापे में शर्मिंदगी होती है, बढ़ापे में बड़ी शर्मिंदगी होती है। तो कहानियां अच्छी बनाएं, जवानी के अंदर ही तौबा ताइब हो जाएं, खूबसूरत कहानियों को लिखें, खूबसूरत यादों को कायम करें। ये बहुत बड़ा असासा है। और अपने जिस्म का इस्तेमाल करें सजदों के लिए, रुकू के लिए। आपको अगर समझ आ गई है तो एक एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही व इत्रतिही बिअदद कुल्ल मालूम लक। और उसके बाद मुझे इजाजत दीजिए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये दुआ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इसमें बड़ी जामियत है, अल्लाह की तारीफ है, तमाम मुरसलीन के ऊपर सलाम दुआ है, पूरा कलेक्टिवनेस, कलेक्टिव विजडम। 55 साल तक तो आप जवान हैं, 55 साल तक तो आप नमाज जो है वो खड़े होकर सजदे भी कर सकते हैं लंबे लंबे। 55 से आगे फिर थोड़ा डिक्लाइन शुरू हो जाता है, 60 तक पहुंचते पहुंचते। फिर 70 के पेटे में तो वैसे ही इंसान मुश्किल हो जाता है। कुछ बुजुर्ग मैंने देखे हैं बड़े, जिन्होंने अच्छी जिंदगी टफ गुजारी है। ये जो फौज में, चूंकि अबू जी फौज में थे, तो फौज वालों को आपको पता है वो पीटी परेड मार मार के ना, तो घुटने उनके ज्यादा मुतासर होते हैं फौजियों के। तो फौजी जरा जल्दी 60-65 साल की उम्र में मैंने देखा है उनके गोडे रह जाते हैं। तो सिविलियन जो है वो थोड़ा सा 80 साल की उम्र में भी कुछ बुजुर्गों को मैंने देखा है, लेकिन फिर भी किस्तों में है, किस्तों में नमाज है, वो किस्तों में नमाज। हम ठीक होंगे, हम बदल जाएंगे तो पाकिस्तान बदल जाएगा इंशाल्लाह। हमने जवानी में ही बदलना है, बुढ़ापे में तो सारे बदल जाते। सारे बाबे, सारे बाबों की शक्ल मिलना शुरू हो जाती। कभी गौर किया आपने? सारे बाबे, चिट्टी दाढ़ियां, एक तरह के मासूम चेहरे, यानी वो फितरत के करीब हो जाते हैं, उन्हें पता है। इसीलिए कहते हैं ना, बूढ़े बंदे के गुनाह जो है उसकी बड़ी सख्त ताजीर है कि इस उम्र के हिस्से में जब लज्जतें नहीं रही तो फिर भी तुमसे गुनाह नहीं छूट रहा। उम्र के इस हिस्से में भी जवानी है ना, जवानी में जोश होता है, जज्बात होते हैं, रंग होते हैं, जायके होते हैं। इसमें अपने आप को रोक लेना, एक हद के अंदर आ जाना, एतदाल पे आ जाना, बड़ी खूबसूरत बात है। सो हैविंग सेड दैट, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आप सदा मोहतरम रहें, आपके वालदैन जो हैं वो सदा मोहतरम रहें। जिनके वालदैन दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह करीम उनकी बख्शिश फरमाए। जो लोग दुनिया से रुखसत हो गए, जो हमारे साथ थे पिछले साल तक, कल तक, अल्लाह करीम उन सब के जो उखरवी मामलात हैं उसमें आसानियां अता फरमाए। तमाम कुल मोमिनीन मोमिनात जो इस वक्त दुनिया में कब्रस्तान के अंदर अपने हशर की जानब रमा दवा है, अल्लाह करीम उनकी कब्रों को ठंडा करे, उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमाए। हम जो पीछे रह गए हैं, अल्लाह करीम हमें भी इस काबिल कर दे कि हम क़यामत के दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने कम से कम खड़े हो जाएं, हाथ बांध कर, कम से कम खड़े हो जाएं, वो हमें पहचान लें। जो बीमार हैं अल्लाह करीम उनको शफा दे। ये मेरे दिल की दुआएं होती हैं
बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया से चले गए जिनके कोई वारिस नहीं पीछे, और जिनका कोई वारिस नहीं उनके हम वारिस हैं। हम उन सब के लिए दुआ करते हैं जिनका कोई दुआ करने वाला पीछे नहीं, कि अल्लाह करीम उन सब को हमारी तमाम नेकियों में क़यामत तक शामिल कर दे। मैं जब ये यूनुस बचती, अल्लाह करीम उसके मजीद दर्जात बुलंद करे, हमारी जिम्मेदारी है ना, जो चले गए हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, हम उनको याद करें, उनको तोहफे भिजवाएं, उनका जिक्र किया करें अच्छे लफ्जों में। जिनका कोई जिक्र करने वाला नहीं उनका भी जिक्र करें। आपने अपने हिस्से का रोल प्ले करना है। हम फतवा तो दे नहीं सकते ना, ये जन्नती वो जहन्नमी, अल्लाह करीम जाने, और अल्लाह करीम का जो आदल है वो जाने। उसकी उसकी रहीम करीम जात जो है वो बड़ी वसी है। हम दुआ कर देते हैं अल्लाह करीम सबके हाल पे रहम करे, सबके हाल पे रहम करे, सबकी मुश्किलात को दूर कर दे, उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद नसीब कर दे, इंसानों को फसाद से बचने की तौफीक अता फरमा दे, और नौजवान जो हैं वो लंबे लंबे सजदे करने के लिए जवानी में इस राह की तरफ आ जाए, इससे पहले कि उनके घुटनों में जान ना रहे, वो अपने घुटनों का अल्लाह के हजूर सजदा रेज होकर बेहतरीन इस्तेमाल कर सके। आज से जरा नियत करें ना सुबह तहज्जुद की, कि किसी गुनाहगार ने, किसी मलंग ने कहा था आपको लंबे सजदे करने का, और इस नीयत से आप करें, जब सजदा करें तो देखें घुटने कितना बर्दाश्त करते हैं, और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह मेरे घुटने तो वाकई बर्दाश्त कर लेते हैं। और फिर किसी बाबा जी का इंटरव्यू करें सुबह उठ के, अपने बूढ़े वालदैन से पूछें, उनको देखें वो कैसे नमाज पढ़ते हैं, और फिर अपने वालदैन को सवाब पहुंचाएं इन सारी चीजों का, क्योंकि ये जिस्म भी तो दुनिया में उन्हीं की वजह से आया है ना। तो मैं अब्बू जी को मैंने भी यही कहा था, मैंने कहा अब्बू जी आपके हिस्से के सजदे मैं कर रहा हूं सारे, आपकी जगह पे मेरे घुटने अगर जमीन पे लगते हैं ये भी आपके हैं। हम वालदैन के लिए करते हैं ना, उनके होते हुए हम आप क्या कर सकते हैं। और वालदैन को उनके एहसान का बदला तो हम नहीं उतार सकते ना, बिल्कुल नहीं उतार सकते, ना माँ का ना बाप का। ये कर सकते हैं उनको अपनी नेकियों में वो सारी उन्हीं के नाम कर दें। वो दुनिया से चले गए हैं तो उनकी याद में वो काम करें, उनकी याद में मजीद लंबे सजदे करें अल्लाह के हजूर, अल्लाह के सामने झोलियां फैलाएं अपने वालदैन के लिए। या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम। मैं जब आपकी तरह था ना छोटा यंग, तो ऐसी बातें नहीं किया करता था। मुझे लगता था यार लोग कहेंगे, लोग ये कहेंगे, लोग को। जिंदगी में मैंने ये समझ लिया है, लोगों की परवाह नहीं है। जो मन में आता है मैं अब कहता हूं, जो मन में आता है कहता हूं, उसकी परवाह है, उसको पता होना चाहिए। आपके पास यादें अच्छी छोड़ना चाहता हूं, ये मैंने आपको शुरू से कहा हुआ है। अच्छी यादें, कभी आपको ये लफ्ज मेरे याद आएंगे, मेरा ये कैमरे में देखना याद आएगा, जो मुझे गुस्ल देगा, कफन पहनाएगा, जो मेरी बात सुनेगा उसे याद आएगा किसी ने कहा था जवानी में लंबे सजदे कर लो, इससे पहले कि बढ़ापा आ जाए। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।